बाबूलाल जी, आप दिव्यांग हैं, स्वयं साधन नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल या साइकिल, तो आप अपने विद्यालय गाँव में किस प्रकार पहुंच पाते हैं? लॉकडाउन लगा हुआ है, आप साधन नहीं चला सकते, तो आप किस प्रकार बच्चों तक पहुंचते हैं? सर, जैसा मैंने ऑनलाइन क्लास देना शुरू की तो मैं सोचा बच्चे ऑनलाइन क्लास भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपन गृह कार्य भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका जब मेरे दिमाग में विचार आया तो मैंने सोचा क्यों न मैं अरनिया माल के हर घर में जाऊं और बच्चे और अभिभावक से बात करूं। तो समस्या थी मेरे पास में कि मैं बाइक भी नहीं चला सकता, किसी प्रकार की साधन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दिन तो हमारे जीजाजी को मैंने गांव से बुलाया और उनको लेकर के मैं गया सुबह 7:30 बजे और शाम के 4:30 बजे तक घर घर गया। दूसरी बात, मैं किसी को भी जो मेरे साथ में होते हैं, भतीजे होते हैं, कोई भी होते हैं, उनको मैं ले जाता हूं और उनको किसी भी प्रकार से घंटे 2 घंटे का टाइम दे करके बहुत विषम परिस्थिति में उनको तैयार करना पड़ता है, फिर मुझे जाना पड़ता है। हमारे एक मार साहब है, उनके बच्चे को भी ले जाना पड़ता है मुझे ले जाते हैं, वो छोड़ के आते हैं, फिर शाम को दूसरा लेने जाता है, भतीजा है, कोई भी लेने जाता है, इस तरह से मैं जाता हूँ। लेकिन मैंने घर घर में गया हूँ मैं, और बच्चों का गृह कार्य भी चेक किया मैंने उनको गृह कार्य भी होमवर्क दिया वहाँ बैठ करके। मैंने उनको राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्माइल कार्यक्रम है, शनिवार हवा महल कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी कार्यक्रम है, उनको भी मैं घर घर जाकर के प्रत्येक अभिभावक और बच्चे से बात करके उनका लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने उनको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, उनको कहा, बार बार समझाया उनको। और मेरे द्वारा जो ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो गृह कार्य दिया जा रहा है, उसके बारे में मैंने कहा कि भाई इनको आप बच्चों को दिखाओ। जब उनके साथ समस्या थी कि हम व्हाट्सएप नहीं है, हम क्या करें, तो मैंने शुरू किया कि आप मुझे कॉल करो शाम के 5 से 7, मैं पूरा बताऊंगा कि जैसे पर्सन बोल दूंगा मैं ये पर्सन लिखो, आप मैं लिखवा दूंगा, आप करवा लेना बच्चों से। इस तरह से लगभग 139 बच्चे हैं हमारी स्कूल में, लेकिन 139 में लगभग 115 बच्चों को पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। तो अभी जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, उसके चलते हुए आप उन्हें किस प्रकार के संदेश कोरोना से बचने के लिए देते हैं? मैं घर घर जाता हूं तो सबसे पहले ये समझाता हूं कि जैसे कोरोना है, ये एक महामारी है जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैली हुई है। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि बेटे आप ध्यान रखिए, पहली बात ध्यान रखिए, मुँह पे मास्क लगाइए। दूसरी बात का ध्यान रखिए, आप 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। तीसरी बात का आप ध्यान रखिए कि आप सुबह शाम गर्म पानी से मुंह धोइए, हाथ पैर धोइए। लगभग आप दिन में 7-8 बार हाथ पैर धोइए, गर्म पानी से मुंह धोइए, दूसरों के पास नहीं जाइए। और जैसे ठंडा है वह नहीं लेना चाहिए आपको, बच्चों आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। खांसते या छींकते समय हमेशा दूरी बना करके बात करनी चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैंने बच्चों को घर घर जा कर के समझाया और बच्चों में मास्क लगाने की आदत भी डाली। ये थे अध्यापक बाबूलाल जी बेरवा, स्वयं दिव्यांग है, किसी की मदद से ये अभिभावक और बच्चों तक पहुंच पाते हैं। ये एक संदेश है उन लोगों के लिए कि काम करने का एक जज्बा होना चाहिए, इंसान में एक हिम्मत होनी चाहिए, शरीर नहीं हिम्मत से काम चलता है। कैमरामैन सहयोगी के साथ सुभाष सोदा, टोंक, BPA न्यूज़।